आज हम मुलाकात करेंगे पाकिस्तान के सरदर्दी साहब जी से। आदाब सर। आदाब आदाब। जनाब, हमने सुना है कि आपने पाकिस्तानी प्रिंटिंग प्रेस के उस मैनेजर को निकाल दिया जो भारत के नकली नोट छापता था। जी खातून, आपने बिल्कुल सच्ची गल सुनी हुई है। जो हमारा मुलाजिम है वो एक नंबर का निकम्मा है। उसने जब भी हिंदुस्तान के नोट छापे, नकली छापे, आज तक उसने एक नोट असली नहीं छापा। मैं बड़ा परेशान हो गया था उससे। सर, हमने तो ये भी सुना है कि आपने जिस नए मैनेजर को रखा है उसने तो पाकिस्तान के ही नकली नोट छापने शुरू कर दिए थे। ओए होए होए होए, ये भी सुन लिया आपने? बड़ा जरूरी हो गया था खातून। अगर हम अपने खुद के नकली नोट नहीं छापेंगे तो अपने स्टाफ को हम पेमेंट कैसे दें? सर, आप इतने गलत काम कर रहे हैं, उसके बावजूद आप भारत से दोस्ती करना चाहते हैं, आखिर क्यों? और जी गल इस तरह है, मैंने भारत से बड़ी दफा गुजारिश की हुई है, आप अपने असली नोट छापना बंद कर दो। आप तकलीफ क्यों करते हो? आप सिर्फ नए नोटों की सीरीज हमें बता दो, हम अपने यहाँ छपवा लेंगे। इस तरह दोनों मुल्कों में दोस्ती कायम रहेगी। मैंने इस तरह गल कई बार भारत से की हुई है। मैंने गल की हुई है, उन्होंने गाली की हुई है। मुझे ये समझ में नहीं आता है जी, उन्होंने गाली क्यों दी है? सर, ये तो मुझे भी नहीं पता। तो आप पता करो, आप तो सूट पहन के आई है। दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ हमारे लोकप्रिय नेता बाके जी से। नमस्ते। 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 बाके जी, हमने सुना है कि आप लोगों की बहुत मदद करते हैं। हम बहुत मदद करते हैं, हम बहुत मदद कर देते हैं। मान लीजिए आपके विपक्षी पार्टी के नेता पानी में डूब गए। हाँ, आप उनको बचाने के लिए क्या करेंगे? हम जबरदस्त मदद करेंगे। हम उनके सर के ऊपर से अपना पैर फौरन हटा लेंगे। हमारी तो मदद अलग है, अलग टाइप की मदद है। बाके जी, हमने सुना है हाँ। आपने अपने पीए को धक्के देके बाहर निकाल दिया। तो धक्के मार के निकालेंगे धक्के मार के। मगर क्यों? मैंने उस बेवकूफ से कहा कि जाओ हॉर्स ट्रेडिंग कर लो, अरे मतलब नेताओं को खरीद लो। मैं इतने पैसे दिए, वो कमीना गया और सचमुच के घोड़े खरीद लाया। अब मैं इतने घोड़े क्या करूं? और मैडम, एक घोड़ा बाहर भी खड़ा है, ये इंटरव्यू वगैरह हो जाए तो लॉन्ग ड्राइव पे चलें। बाकी जी, हमने सुना है कि आपको पार्टी से निकालने की धमकी दी गई है, लेकिन आप तो गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे चल रहे थे, फिर क्यों? गांधी जी के रास्ते पे चले जा रहे थे, गांधी जी के रास्ते पे चले जा रहे थे। वो जो बाद में मुझे पता चला, ये गांधी जी कोई और नहीं, ये वरुण गांधी हैं। चौंक गई, इसका मतलब तुम चलोगी लॉन्ग ड्राइव पे। सर, पहले आप डाकू थे, अब आप मंत्री बन गए हैं। आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता तो भाई माई बाप होती है। जनता ने बड़ी मोहब्बत दी मुझे मेरे करियर में। बड़ा एहसान है जनता का। जब हम डाका डालने के लिए गांव में जाते थे, मुझे देख के गांव वाले भागते थे, लूटने आ गए, लूटने आ गए। और जब से मंत्री बना हूं, कसम भवानी की, ये जनता खुद ही खुशी खुशी मेरे दरवाजे आती है लूटने के लिए। जय भवानी। सर, मंत्री बनने के लिए आपको कुछ त्याग करना पड़ा? बड़े त्याग करने पड़े, सिद्धांत छोड़ने पड़े मुझे। पहले तो मेरा एक ही उसूल था, एक ही सिद्धांत था, प्राण जाए पर वचन न जाए। आजकल हो गया है, वचन जाए पर प्राण न जाए। ऐसा गलत सलत हो गया है। जय भवानी। सर, हमने सुना है कि आप त्याग पत्र देने की सोच रहे हैं, ऐसा क्यों सर? पहले जो काम हम डंके की चोट पे करते थे, वही काम मैडम लुके छुपे करना पड़ता है, एकदम कुत्ते की तरह। ऐसा लानत भेजने को लगता है अपने मुंह पे ही खुद ही थूक। कोई तो थूके मेरे मुंह पे। मैडम, आप मेरे मुंह पे थूक दो, कोई तो थूको मेरे पे। सर, आप अपने फॉरेन अफेयर्स के बारे में कुछ बताइए। अरे, हमारे देश में हमारा कोई अफेयर नहीं है। तुम फॉरेन अफेयर की बात कर रही हो? ये विरोधियों द्वारा उड़ाया हुआ मेरे खिलाफ एक मकड़ जाल है, तुम समझ रही हो ना? सर, हमने सुना है कि आपने रेल बजट में एक नई मांग की है कि आपको कुछ रेलगाड़ियां आंदोलन कार्यकर्ताओं के लिए चाहिए। वो क्यों सर? भाई सीधी सी बात है, अपने देश में अक्सर जुलूस, आंदोलन, घेराव, जलाओ, पथराव होते रहते हैं। उससे रेलवे को नुकसान होता है। तो हमने खुद ही सदन में ये सबको सजेस्ट किया कि ऐसी ट्रेनें चलाई जाएं जो
आंदोलनकारी उसे तोड़ें, उसमें आगजनी करें। इससे जनता को नुकसान कम होगा और रेलवे को तकलीफ कम होगी। बहुत ही उच्च ख्यालात हैं, लेकिन फिर भी आपने पिछले हफ्ते अपनी रैली में बैठे शोरता को क्यों मारा? बड़ा बदतमीज था वो। मैं भाषण दे रहा था, दोस्तों मैं आपके लिए जान तक दे सकता हूँ, मैं आपके लिए जान तक दे सकता हूँ। वो बेवकूफ खड़ा हुआ और कहने लगा कब दोगे? हमने भी दे दिया, फिर क्या करें? तुम समझ रही ना? तो तुम पहुंचाओ लोगों तक।